वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 9th ज्योमेट्री का 4th लेसन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस सेट 4.2 सीखेंगे। अब इसमें देख लो, ए एक्सरसाइज बेस्ड है दो साइड्स के डिफरेंस के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, एक तो हमें दो कंडीशंस आती है, देख लो। एक तो हमें बेस के नीचे जाकर ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है, ओके। नहीं तो बेस के ऊपर ही पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है। दो ही इक्वेशन है, दोनों फिगर आप निकाल के ले लो। मगर बेस के नीचे का कब जाना पड़ता है और बेस के ऊपर लाइन कब ड्रॉ करनी पड़ती है, एक ऐसे समझ में आ जाएगा हमें। तो देख लो, ये जो एंगल होता है, ये होता है हमारा बेस, बराबर। तो अगर बेस की लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन राइट साइड रहेगा, यानी कि L माइनस आर ऐसा दिया होगा, तो आपको सीधा ऊपर जाना है, बेस के नीचे लाइन ड्रॉ करनी नहीं है। वैसे ही सिमिलरली इसका उल्टा, बेस के नीचे कब जाओगे, अगर आपको राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड दी है तब आपको बेस के नीचे जाना है। और इसमें क्या होता है, राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड। अब यहां पर जो हमने लिखा है वो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले पूरा लिख के ले लो। अब मैं मान लेता हूं कि पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आ चुका होगा कि मैंने क्या लिखा है, मगर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब, इस पूरे शॉर्टकट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लिख के ले लो, उसके बाद हम अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं। ओके, इरेज कर देता हूं मैं। अब देख लो, हमें क्या दिया है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है। तो पहले ही तो बात, रफ फिगर। यहां पर मैंने जो अकेला होता है वो हमारा बेस होता है, तो वाई जेड ड्रॉ किया। रफ फिगर के लिए भी थोड़ा हमें प्रॉपर निकालना आना चाहिए, रफ फिगर, उसी से हम एक्चुअल फिगर निकालने वाले हैं, तो इसीलिए रफ फिगर भी बहुत जरूरी होती है। देन एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि वाई यहां पर क्या है, 45 डिग्री है। तो अब देख लो, इसमें कंडीशन दो होती है, इसके नीचे जाना है या ऊपर। बेस के ऊपर जाना है, नहीं तो नीचे जाना है। कहां पर जाना है, तो देख लो, ट्रायंगल अब कैसा रहेगा, ऐसा सिंपल वे में, एक्स वाई जेड, बराबर। वाई जेड नीचे है तो ऊपर एक्स आने वाला है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। क्या दिया है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। एक्स वाई कहां पर है, आपके लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट माइनस राइट हुआ है, तो कहां पर जाना होता है, ऊपर की तरफ। लेफ्ट माइनस राइट होता है, तो ये जो लाइन होती है ड्रॉ करने वाली, वो ऊपर की तरफ करनी है। तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर दूंगा, ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ए बन गया। और इसे मैं यहां पर जो मेरा लास्ट में पॉइंट आएगा वो मेरा ट्रायंगल का पॉइंट रहेगा, और इसके बीच जो पॉइंट आएगा वो मेरा एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लो जो मुझे नहीं लगने वाला वो पॉइंट आएगा। पहली वाली केस क्या थी, यहां पर इस जो लाइन निकालते थे ना, इसके बीच हमारा एक्चुअल पॉइंट आता था। अब क्या होगा, इसका जो दूसरा एंड होगा वो हमारा एक्चुअल पॉइंट आएगा। इतना ही सिर्फ डिफरेंस है इसमें, ओके। तो ये इसका संबंध आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। अब क्या करेंगे, तो सेम YZ का जितना सारा है वो 7.4 सेंटीमीटर, यहां पर लिख दो 2.7 सेंटीमीटर, ए डिफरेंस। और एंगल है हमारा 45 डिग्री। कैसे करेंगे, पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। बेस निकालो 7.4 का,
ये होगा बेस, और इसे नेमिंग कर दो y और z 7.4 सेंटीमीटर। अब y पॉइंट से हमें 45 डिग्री का एंगल लेना है। इसके ऊपर रखकर 45 डिग्री का एंगल मार्क कर देंगे, इसे साइड में रख दो और इस वाली लाइन को अब एक्सटेंड कर दो। अब इसके आगे क्या करना है, अब हमें डिफरेंस मालूम है ना, तो 2.7 डिफरेंस है, उतना मार्किंग आप कंपास बॉक्स में ले लो 2.7 का, और 2.7 y पर रखकर एक आर्क ड्रॉ कर दो। ये जो आर्क रहे ना, जो हमारा आर्क आता है देख लो यहां पर, हमेशा वो हमारा अनवांटेड पॉइंट रहता है, वो सिर्फ बाइसेक्ट करने का पॉइंट रहता है। ये पॉइंट हमें एक्चुअल ट्रायंगल का पॉइंट होता है क्या? नहीं। तो इसे नाम देता हूं मैं ए। अब ए और जेड को हम कर देंगे ज्वाइन, ए और जेड को कर देंगे ज्वाइन, और उसके बाद सेम प्रोसीजर है, ए जेड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब ए जेड को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो जेड के ऊपर पॉइंट रख दो, आधे से ज्यादा अंतर ले लो, एक ऊपर की तरफ आर्क, एक नीचे की तरफ आर्क। अगेन ए के ऊपर पॉइंट रख दो, ऊपर की तरफ आर्क, नीचे की तरफ आर्क। इसको अब वापिस ज्वाइन कर दो। इंटरसेक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ था इसलिए इरेज कर देता हूं अभी। तो अब इंटरसेक्ट तो ए हो गया है, देन ए जो लाइन है और ए जो लाइन है इसे बाइसेक्ट कर दो, यानी कि ड्रॉ कर दो सिंपली। मैं ये आगे बढ़ा देता हूं। अब ये जो हमारी y की लाइन थी, एंगल की लाइन, और बाइसेक्टर की लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है वहां पर क्या करते हैं हम, हमारा एक्चुअल ट्रायंगल का पॉइंट। सो यहां पर हो गया x, और x और z को कर दो ज्वाइन, तो ट्रायंगल बन जाएगा x, y और z। अब देख लो ध्यान से, दोनों काम बराबर है, दोनों। पहला भी एक्सरसाइज 4.1 भी सेम है, 4.2 भी सेम है, सिर्फ उसमें प्लस था, यहां पर माइनस है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक साइड को आता है, इसमें बीच में आएगा, इतना ही डिफरेंस रहेगा। तो पहले तो यहां पर बेस का लिख दो 7.4 सेंटीमीटर, देन एंगल का मेजरमेंट दे दो 45 डिग्री, देन जो डिफरेंस रहेगा वो लिख दो 2.7 सेंटीमीटर, और इस रेड वाले लाइन के ऊपर एक एक मार्क, और यहां पर परपेंडिकुलर का साइन हमेशा, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ करके ले लो। अब हम सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। देख लो क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR। PQR हमें कंस्ट्रक्ट करना है। QR दिया है, एंगल दिया है, और डिफरेंस दिया है। डिफरेंस का एग्जांपल है, तो इसमें एक तो क्या होता है, ऊपर जाना, बेस के ऊपर जाना पड़ता है, नहीं तो बेस के नीचे भी कभी आना पड़ता है। तो अब पहले तो हम जो अकेला होता है वो हमारा होता है बेस, वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर बेस ड्रॉ किया, QR, रेड पेन से निकाल देता हूं, जो कि हमारा पहले से वही पेन से निकाल रहा हूं इसलिए। उसके बाद देख लो डिफरेंस, अब इस लाइन के ऊपर जाना है या नीचे मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक सिंपल फिगर, वापिस एक PQR, मगर वो किस पे डिपेंड होगा? एंगल पे। QR यहां पर हमेशा लेफ्ट में एंगल होना चाहिए। हाँ, तो देख लो, एक बेस के लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, इसे बोलते हैं हम लेफ्ट की साइड, इसे बोलते हैं हम राइट की साइड। क्या दिया है? PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, यानी कि क्या? लेफ्ट माइनस राइट। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि लेफ्ट माइनस राइट, तो आपको जाना पड़ता है ऊपर। सो इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो,
और इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर दो दूसरे पॉइंट को, और ऊपर आए हुए हिस्से को दे दो P। ये हो गया हमारा ट्रायंगल PQR। और इसके बाद इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसे कौन सा भी दूसरा नाम आप ले लो, जैसे कि Z ले लिया मैंने। तो ये हो गई हमारी पूरी फिगर PQRZ। ये हो गई रेफ फिगर। देन यहां पर मैं लिखूंगा कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। देन यहां पर जितना डिफरेंस है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या है 6.5 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर, ये आपको लगने यानी कि इस साइड में रफ वर्क में लिख दो, ऐसा एक्चुअल में नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए, ऊपर या नीचे जाना है इसलिए। अब फिगर ड्रॉ कर देते हैं। QR बेस है वो ड्रॉ करके ले लो। 6.5 का मैंने बेस निकाल दिया। यहां पर Q, यहां पर R। Q का एंगल कितना है 40 डिग्री है ना PQR। तो प्रोटेक्टर की मदद से Q पर रखकर 40 डिग्री का एंगल ले लो और उसे ज्वाइन कर दो। देन अब हमें बीच में कहीं तो Z पॉइंट आने वाला है पहले तो इसके लिए कंपास बॉक्स में 2.5 जो कि डिफरेंस होता है ना हमारा, उतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको। टू 2.5 डिस्टेंस लेता हूं मैं, और Q पॉइंट के ऊपर रखकर ये डिस्टेंस मार्क कर दूंगा। मगर ये जो डिस्टेंस मार्क कर रहा हूं मैं कंपास बॉक्स से, ये मुझे एक्चुअल पॉइंट नहीं लगता है। जो मेरा एक्चुअल पॉइंट नहीं होता है ट्रायंगल का, PQR का P नहीं होता है, वो दूसरा कौन सा भी पॉइंट होता है, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया Z। और अब इसको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। अब पेन कहां पर गया मेरा? तो देख लो, R और Z को ज्वाइन कर दिया। जो रेड का है यहां पर मैं ब्लू यूज कर रहा हूं अभी, तो R और Z यूज किया, ड्रॉ किया। अब R और Z को मुझे करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो कैसे करेंगे? आधे से ज्यादा अंतर, एक आर्क Z के ऊपर रखकर एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, वापस आप R के ऊपर रख दो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ये हो गया हमारा। अब इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले लाइन को हमें करना पड़ेगा ज्वाइन। तो देख लो, ये हो गई लाइन ज्वाइन। अब जो एक्चुअल पॉइंट यहां पर मीट हो रहा है ना हमारे Q वाले लाइन को, वो होता है हमारा P पॉइंट। तो यहां पर ट्रायंगल का थर्ड पॉइंट मिल गया हमें P, और P और R को कर दो अब ज्वाइन। बन गया हमारा PQR। अब देख लो, जो मैंने लाइंस ब्लू कलर से यहां पर निकाली है ना, वो सब आपको फेंट निकालनी है। क्यों? आपको डार्क में दिखाई देना चाहिए। आप जब फोकस करोगे ना फिगर पे, तो सिर्फ आपको क्या दिखाई देना चाहिए? ट्रायंगल PQR। इसीलिए अब सारे नेमिंग कर दो, मेजरमेंट्स लिख दो। तो यहाँ पर लिख दो 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 40 डिग्री, और इसके बीच जो कुछ आपका 2.5 का डिफरेंस है वो। तो इसी के साथ ये जो सेकेंड क्वेश्चन था वो खत्म होता है। ड्रॉ करके ले लो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट BC is equal to 6 सेंटीमीटर, एंगल ABC is equal to 100 डिग्री एंड AC माइनस AB। माइनस कितना दिया है हमें? दो साइड का डिफरेंस 2.5। अब जब डिफरेंस आता है तो हमने क्या बोला है? एक तो हमें नीचे जाना पड़ता है बेस के, नहीं तो कभी कभी ऊपर भी। तो मैं पहले रफ फिगर निकाल देता हूं। पहले तो बेस तो निकाल सकता हूं, ये निकाल दिया बेस मैंने, जो कि होगा B और C। मगर ध्यान रखना है कि हमेशा लेफ्ट पॉइंट में ही
एंगल आना चाहिए। तो एंगल ए बी सी बी में यानी कि बी में आएगा, एंगल कहां पर आएगा, बी के यहां आएगा। तो वापिस देख लो आप, बी से ऊपर जाना है या नीचे, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि बी से ऊपर जाना है या नीचे। तो एक वापिस आपको क्या करना पड़ता है, एक रफ फिगर ड्रॉ करनी पड़ती है। ये हो गया ए, यहां पर हो गया बी, यहां पर हो गया सी। डिफरेंस क्या दिया है देख लो, ए सी माइनस ए बी। ए सी कौन से साइड पे है, ए होती है हमारी लेफ्ट साइड, ए होती है हमारी राइट साइड। ए सी राइट में है, तो राइट माइनस लेफ्ट जब होता है तो बेस के नीचे जाना पड़ता है। डिफरेंस कहां पर, डिफरेंस के लिए कहां पर जाना पड़ता है, बेस के नीचे जाना पड़ता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं बी, और ए आ गई मेरी नीचे वाली लाइन, और सी और बी को मैं ज्वाइन कर दूंगा, और यहां पर लिख दूंगा डिफरेंस जितना सारा है 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर लिख दिया। और यहां पर जो एंगल का जो थर्ड वाला पॉइंट एक्चुअल आता है वो हमेशा ऊपर ही आएगा, मगर इसके नीचे जाना है या ऊपर, उसके लिए ये पूरा पॉइंट होता है डी और ए। तो मेरा ऊपर बनेगा ट्रायंगल एबीसी, मगर डिफरेंस जो है वो मुझे नीचे, बेस के नीचे लेना होगा। आ गए समझ में? तो अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले सिंपली आप बेस निकाल दो। वो रफ फिगर में भी हमें मेजरमेंट रह गए हैं, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 डिग्री, और BC जो हमारा है 6 सेंटीमीटर। अब पहले तो बेस निकालूंगा 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया हमारा बेस 6 सेंटीमीटर का। देन इसके बाद B पॉइंट से, यहां पर हमारा B पॉइंट होता है और यहां पर हमारा C पॉइंट, तो B पॉइंट से हमारा एंगल आएगा 100 डिग्री सेल्सियस का ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हमारा एंगल 100 डिग्री सेल्सियस। अब ऑब्ट्यूज से इसलिए ऐसे आएगा ऊपर, और इसके नीचे भी मुझे जाना पड़ेगा। तो देख लो, अब यहाँ पर मैंने 100 डिग्री का लिया था, मगर इसमें थोड़ा करेक्शन है। जब मैंने 100 डिग्री के साथ ये फिगर ड्रॉ करने का सोचा तो ये ज्वाइन नहीं हो रही थी, बहुत बड़ी हो रही थी, इसीलिए बोर्ड का हमें करेक्शन आया है। क्या आया है, तो यहाँ पर 80 डिग्री ले लो, 100 डिग्री 100 डिग्री की जगह आपको 80 डिग्री ऐसा कंसीडर करने को बोला है। तो हमारा ये पूरा एंगल अब चेंज होगा। तो ये लाइन इरेज कर देता हूँ और वापस 80 डिग्री अब की लाइन ड्रॉ करता हूँ। 80 डिग्री की लाइन है, 80 डिग्री निकाल दिया। देन उसके बाद इस वाले B और C को अपने एंगल को ज्वाइन कर देता हूँ। नीचे भी जाना पड़ेगा मुझे, नीचे कितना जाना है देख लो, 2.5। तो अब कंपास में आपको 2.5 का मेजरमेंट लेना है, और इस वाले B पॉइंट के ऊपर रखकर यहां पर नीचे एक आर्क ड्रॉ करना है। नीचे एक आर्क ड्रॉ हो गया। देन यहां पर एक एरो, इस वाले पॉइंट को हम नाम दूसरा कौन सा भी दे देंगे, दैट इज D। ये हो गया हमारा मेजरमेंट 2.5 सेंटीमीटर। अब C और D को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन कर देते हैं। C और D को, और C और D को अब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, क्योंकि ये लाइन हमारी सिर्फ एक्सेसरी लाइन है जिसकी एक्चुअल ट्रायंगल के लिए कोई मदद नहीं होगी। एक्चुअल ट्रायंगल हमारा ABC है, ये अलग लाइन है। तो अगेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, D के ऊपर रखेंगे आधे से ज़्यादा अंतर, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। C पॉइंट पर रखेंगे एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब देख लो, ऐसा भी आपका हो जाएगा कि ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो वापस पहले पॉइंट पर आना होता है आपको, और इनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत होती है।
अब देख लो ये हो गए मीट। तो अब क्या करोगे आप, इस जो ये दो हमारे पॉइंट्स आए हैं इनको कर दो कनेक्ट, कर दिया। अब हमारे बी वाली जो लाइन थी पहली वाली, इसको इंटरसेक्ट इस पॉइंट में हुआ है तो वो होगा हमारा पॉइंट ए, तीसरा पॉइंट ए। तो सी से वो इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट ए ज्वाइन कर दो, यहां पर आएगा ए। यहां पर ट्रायंगल ए बी सी हमारा बन चुका है, यहां पर एक एरो, यहां पर एक, और एक परपेंडिकुलर का साइन। अब जो कुछ बचा है लिखने के लिए वो मेजरमेंट लिख दो, जैसे कि यहां पर 80 डिग्री, बेस का मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, ए पूरा। आपको इसमें क्या करेक्शन मैंने बताया, जो 100 डिग्री सेल्सियस का आपने एंगल लेना है उसकी जगह 80 डिग्री, वो आप बुक में भी करेक्शन कर लो। तो देख लो, इसी के साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4.2 था वो भी खत्म होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।